हाय, वेलकम टू रिच स्टारो 222। सभी न्यू सब्सक्राइबर्स का स्वागत है मेरे चैनल पे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। अभी मैं एक्वेरियस की मई मंथ की रीडिंग करूँगी, जनरल रीडिंग। आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और आपके लव लाइफ में क्या होगा हम देखेंगे। ओवरऑल एनर्जी चेकअप है ये आपका कि आपके मई मंथ में एक्वेरियस कुंभ राशि जिनका है, जिनके भी बर्थ चार्ट में या कहाँ पे भी अगर कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। सो प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में मई 2022 में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में मई 2022 में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। ओके, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है एक्वेरियस, मुझे ऐसे आपकी एनर्जी पिक हो रही है। पेज ऑफ कप्स, किसी से आप प्यार करते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसे लग रहा है एक्वेरियस, या तो उस पर्सन मतलब आपका और उनका एक सेक्सुअल रिलेशनशिप एनर्जी पिक हो रही है कि है शायद से, लेकिन मई मंथ में ऐसे लग रहा है कि सामने वाला पर्सन या तो आपसे मूव ऑन करना चाह रहा है या तो सिर्फ आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र दे रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत फील हो सकता है कि यार ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। पैशन बहुत दिखाई दे रहा है आपको कि उस पर्सन से आपको पैशन बहुत ज़्यादा है। कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। पैशन की एनर्जी ज़्यादा है और आप उस पर्सन के पास दौड़ के जाना भी चाहते हो। ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आपको उस पर्सन के पास दौड़ के जाना है, कुछ एक्शन लेना है। बट ये सब करने के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा कमी है। इवन आपके फाइनेंस पे भी मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है एक्वेरियस कि आपको आपके फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपका पैसा मुझे ऐसे लग रहा है कि अननेसेसरी बहुत कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर जा रहा है जहाँ पे आपको सेव करने की ज़रूरत है, बट वो पैसा आपका वहाँ जा रहा है, तो आपको उस चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी होगी एक्वेरियस। आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते रहोगे। डिसीजन मेकिंग आप में मतलब आप नहीं ले पा रहे हो, तो आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आपका लक फैक्टर चेंज होने वाला है, लेकिन अभी नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत आपके जो नेगेटिव साइकिल्स है उसको ख़त्म करने की भी ज़रूरत है एक्वेरियस, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ऐसे लग रहा है कि कोई कार्मिक सिचुएशंस को आप बहुत टाइम से होल्ड करके बैठे हुए हो, जो कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हर्मिट का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे। या तो आप उस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या आपकी खुद की हीलिंग चल रही है तो आपको किसी से बात नहीं करनी है, तो मई मंथ में शायद से आप हर्मिट मोड पे ज़्यादा रहोगे। और आपका लक फैक्टर भी चेंज होगा। आपका जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है, जो भी कुछ ऐसे इश्यूज़ है जिसको आप गो थ्रू मतलब फेस कर रहे हो, वो आपके मई मंथ में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि वो किस्मत का जो पहिया है आपका, वो घूमने वाला है। आपकी सैक्रल चक्रा की हीलिंग चल रही है। मुझे ऐसे लग रहा है किसी ऐसे पर्सन से भी आप डील कर सकते हो जो कि आपसे एज में छोटा है, या तो आप उनसे एज में छोटे हो। सैक्रल चक्रा आपका उनके साथ अटैच है एक्वेरियस, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको अट्रैक्शन है उस पर्सन के लिए। बट मुझे ऐसे लग रहा है उस पर्सन ने या तो आपको मतलब क्लैरिटी मांगी है, या तो आपके रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में बोला है, जिसकी वजह से आप दुखी हो। ये एनर्जी आपकी पिक हो रही है कि आप मई मंथ में थोड़े दुखी हो सकते हो, पर आप ये नहीं देख रहे हो कि अगर आगे के 3 कप भी गिर गए, लेकिन पीछे आपके 2 कप अभी भी बाकी है जो कि आपके हैं, तो आपको उनके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि गिरे हुए कप पे। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी कोई मेजर विश मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है। अगर आपको जॉब नहीं रहेगा, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, या तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है,
तो एक्वेरियस आपके वो प्रॉब्लम्स मई मंथ में ख़त्म होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मई मंथ में आपके वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। किसी के साथ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट आपकी चल रही है या होने के चांसेस है तो ध्यान रखिए, क्योंकि हाथापाई में आपको लग भी सकता है। तो आपके किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, तो आपको उस आर्ग्यूमेंट्स को लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्वेरियस। थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। लवर्स का कार्ड आया है। आप बहुत जन ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट हो सकते हो। तो मुझे एक्वेरियस यहाँ पे यूनियन की वाइब्स आ रहे हैं। आपका आपके काउंटर पार्ट के साथ यूनियन मुझे दिख रहा है कि हो जाएगा। या तो आपके अगर लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो वो प्रॉब्लम्स भी मई मंथ में सॉल्व हो जाएंगे। ओके एक्वेरियस, इवन हेल्थ में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी से अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, ये मेरी गाइडेंस है। आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ, एक्वेरियस के लिए एक गाइडेंस कार्ड। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एक्वेरियस के लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालिए। एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है इवन आपको 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, मैं 2 भी लूँगी। आपका खुद का बिज़नेस है एक्वेरियस, तो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आके खुद के बिज़नेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे ऐसे गाइडेंस आ रहा है कि थोड़ा आपके पैसों के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि या तो कोई आपका पैसा अननेसेसरी सक कर रहा है, ये भी वाइब्स आ रहे हैं मुझे। तो आपको वो थोड़ा खुद का जो भी चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा मेंटेन रखने की ज़रूरत है। ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है एक्वेरियस आपकी। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लाइफ में चलने वाली है, ऐसे मुझे दिख रहा है। इवन बिज़नेस के ऊपर, आपका खुद का कोई बिज़नेस होगा तो बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको आपकी एनर्जी वहाँ पे लगाने की अभी ज़रूरत है। इन्फिनिटी का साइन आया है जो कि एक प्रॉस्पेरिटी को बताता है। तो खुद में इतनी स्ट्रेंथ लाइए कि आप खुद के बिज़नेस के ऊपर काम कर सको। अननेसेसरी किसी को अपनी एनर्जी देना बंद कर दीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। थोड़ा खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए, मतलब होल्ड करके रखिए, ज़्यादातर वैसे बताया जा रहा है। अगर कोई चीज़ें काम नहीं कर रही है तो थोड़ा बहुत पॉज ले लीजिए। ओके, अभी देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ कैसी होंगी एक्वेरियस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे मई मंथ में एक्वेरियस की एनर्जीज़ कैसी होंगी मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मई मंथ में एक्वेरियस की एनर्जीज़ कैसे होंगी, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एक्वेरियस की एनर्जीज़ मई मंथ में कैसी होगी, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एक्वेरियस की एनर्जीज़ पिक कीजिए। ओके, डोर टू रोमांस एक्वेरियस, डोर टू रोमांस खुलने वाला है आपके लाइफ में। तो यस, न्यू लव के चांसेस भी है। जिनका हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि हार्ट ब्रोकन आप ऑलरेडी हो या होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बहुत सोच रहे हो रिलेशनशिप के बारे में, या तो कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको मन ही मन खा रही है। तो हाँ, वो ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके हीलिंग का एक पार्ट है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपकी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस चल रही है एक्वेरियस, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। आपके करियर फाइनेंस में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, बहुत ही ज़्यादा डोर्स आपके लिए, दरवाज़े खुल रहे हैं कि आपको बहुत जगह से जॉब के चांसेस, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। आपके लिए बहुत सारे जन आपको बुलाएंगे आपके काम के बारे में पूछने के लिए। और आपका जो रूट चक्र है, जो कि आपके करियर फाइनेंस और आपके जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इस पे काम करता है, तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो हील हो रही है, जिसकी वजह से शायद से आपको पहले तो नेगेटिविटी मिलेगी कि
सब कुछ आपको ऐसे लगेगा कि मेरा पैसा जा रहा है, ये जा रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो मई मंथ में वो हीलिंग होगी आपकी, तो वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका आप अगर हार्ट ब्रोकन हो तो पहले तो आपको आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी में रहना है जहाँ पे लोग आपसे प्यार से बात करें, आपको सराहे, ना कि कोई ऐसे पर्सन के साथ जो कि आपको जगल कर रहा है किसी और के साथ। तो प्लीज़ ऐसी वाइब से आप दूर हो जाइए। ओके एक्वेरियस, तो ये आपकी एनर्जीज़ रहेंगी। अभी देखते हैं अगर आप किसी पर्सन से प्यार करते हो तो उस पर्सन से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस, अगर किसी पर्सन से प्यार करते हैं तो उस पर्सन के एक्वेरियस के लिए मैसेजेस, वो उनके पर्सन उनसे क्या बोलना चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पर्सन अट्रैक्शन, मुझे ऐसे लग रहा है कि मई मंथ में आपके पर्सन का आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बहुत है आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते चले जाते हो। रिट्रीट, इट्स अ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आपके लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो आपको रिट्रीट करना है, एक दूसरे से बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्वेरियस। It is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all। तो हाँ, आपको आपकी एनर्जी बैलेंस करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव यूर सेल्फ फर्स्ट, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में एक्वेरियस सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा कमी है। आप इमोशनली, मेंटली दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हो, जो कि आपके लिए बहुत रॉन्ग चीज़ है। तो पहले तो आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत से एक्वेरियस अपने पर्सन से मिल चुके हैं, मतलब उनको ये रियलाइजेशन है कि यही बंदा या बंदी हमारे लिए है, दिस कुड बी द वन। बहुतों को न्यू लव मिलने वाला है उनके लाइफ में, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। एक्सप्रेस योर लव, और बहुतों के पर्सन उनसे अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे मई मंथ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एक्वेरियस। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस है, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या बोलना चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या बोलना चाहते हैं। एक्वेरियस जिनसे भी डील कर रहे हैं, तो एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या बोलना चाहते हैं। चाइल्ड इशू, मोस्ट ऑफ एक्वेरियस ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट है और चिल्ड्रन की वजह से आप कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हो। ब्रोकन हार्ट, आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है या तो आपके पर्सन का। एंजल नंबर 555, 888, 999, 444, ये आपको बहुत ज़्यादा दिखते रहेंगे, या तो आपके पर्सन को। यू आर द रीज़न फॉर माई एग्जिस्टेंस, गिव मी होप। तो शायद आपके पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ऐसे मुझे लग रहा है। और ट्रस्ट मी, आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहे हैं एक्वेरियस। कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, ऐसी भी वाइब्स मुझे आ रही है कि आपके पर्सन के लाइफ में या तो आपके लाइफ में फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी आपसे शायद से नो कांटेक्ट सिचुएशन में रह सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट इनको स्पेस दीजिए। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, वो आपकी एक हीलिंग चल रही है, तो आप उनको स्पेस दीजिए। ओके, अभी देखते हैं एंजल्स से आपके ओवरऑल जर्नी के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव मुझे एक्वेरियस को गाइड कीजिए कि उनके ओवरऑल लाइफ के लिए, मतलब उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ के लिए गाइड कीजिए मई मंथ के लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे एक्वेरियस के लिए गाइड कीजिए। ट्रस्ट द निगल, व्हाट इज़ निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऐसे चल रही है कि जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, जो कि आपको एक इंट्यूशन दे रही है कि वो आपसे कुछ बात करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। आपके साथ कुछ तो गलत हो रहा है एक्वेरियस,
एंड जिसकी वजह से वो चीज़ें आपसे मूव ऑन हो रही है, तो उसको होने दो। ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्युलर लेवल, डीप हीलिंग। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एक्वेरियस के ओवरऑल हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ के लिए गाइड कीजिए। द एवर अनफोल्डिंग रोज, क्रैक ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। आपके लाइफ में अगर कुछ चीज़ें चल रही है तो वो आपके लिए ही चल रही है। ब्रेक द चेन, एंसेस्टर पैटर्न, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। आप उसी चक्रा में, शायद से आप उसी माया जाल में घूम रहे हो। तो आपको वो चेन ब्रेक करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपके साथ कुछ गलत चीज़ें हो रही है। तो वो चीज़ों को आपको ब्रेक करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक्वेरियस, ऐसे कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा है, या तो कोई कार्मिक जॉब है या कोई कार्मिक रिलेशनशिप है जिसकी वजह आप खुश नहीं हो, और आप कभी अच्छा है कभी बुरा है ऐसे सिचुएशन में हो, या कोई जॉब है या आपकी खुद की हेल्थ है, तो ये आपको बता रहा है कि आपको कौन सी चीज़ों को छोड़ना है जिसकी वजह से आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो वो आपको वैसे ट्रिगर करके गाइड किया जा रहा है, तो आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। ओके एक्वेरियस, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ मे। अगर आपसे सिचुएशन रेजोनेट हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि पेड है, और मेरे टाइम बुक होते हैं, मैं टाइम देती हूँ, उसी टाइम में मैं रीडिंग करती हूँ। ओके, सो अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।